अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। बेटा आज हमने रोज़ा पढ़ना है। रोज़े की फजीलत और माशरती असरात, यानी रोज़े की फजीलत क्या है और उसके माशरे पर क्या असरात होते हैं, हमारी माशरती ज़िंदगी पर उसके क्या असरात होते हैं। पेज नंबर 10 पे है ये। आज हम इसके मुख्तसर सवालात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोज़े का इस्तिलाही मानी क्या है। एक होता है उसके लुग़वी मानी। लुग़वी मानी होता है कि उसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, और इस्तिलाही मानी होता है कि शरई इस्तिलाह में, शरीयत में क्या मानी है। तो रोज़े के शरई मानी क्या है, शरई इस्तिलाह में इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर देखें। शरई इस्तिलाह में रोज़ा वो इबादत है जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। इसे रोज़ा कहते हैं। यानी वो चीज़ें जो रूटीन में दिन के वक़्त इंसान इस्तेमाल करता है, खाता है, पीता है, सारे काम करता है, रोज़े की हालत में, यानी शरई इस्तिलाह में रोज़ा वो इबादत है जिसमें मुसलमान तुलुए फजर से लेकर, यानी जब इंसान रोज़ा रख लेता है तो सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक, यानी नमाज फजर से लेकर नमाज मगरब तक अपनी तमाम जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, खाने पीने से रुक जाता है, कोशिश करता है कि झूठ, चोरी, गीबत हर काम से बचे। इसे शरई इस्तिलाह में रोज़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोज़ा और दूसरी इबादत में क्या फ़र्क है। यानी नमाज पढ़ते हैं हम, ज़कात अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, रोज़ा और हज में और ज़कात में और नमाज में क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर देखें। रोज़ा और दूसरी इबादत में एक ख़ास फ़र्क ये है कि नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला और रोज़ादार के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं होता। रोज़ादार चाहे तो छुपकर खा पी सकता है, मगर वो सब्र से काम लेता है क्योंकि उसे अल्लाह से अजर की उम्मीद होती है। यानी ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है, रोज़ादार को पता है कि उसने रोज़ा रखा हुआ है या नहीं। वो चाहे तो छुप कर खा भी सकता, खा पी भी सकता है, पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। नमाज हम अदा करेंगे तो किसी न किसी की नज़र पड़ जाती है, चाहे नमाज पढ़ते हुए, चाहे वज़ू करते हुए, घर का कोई ना कोई फ़र्द देख सकता है। ज़कात अदा करते हैं, चाहे हम जितना मर्जी छुप कर दें, जिसको हमने देनी कम से कम उसको तो पता चल ही जाता है। हज करने के लिए जाते हैं तो हर बंदे को पता चल जाता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका रोज़ादार के सिवा किसी को भी पता नहीं होता, सिवाय अल्लाह ताला के। और इसीलिए अल्लाह ताला ने रोज़े की इतनी फजीलत रखी है और फरमाया है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोज़ादार के लिए कितनी खुशियां हैं। तो इसका आंसर है, रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं। नंबर 1 क्या है, एक अफ्तार के वक़्त, और दूसरी क्या है, अपने रब से मुलाकात के वक़्त। यानी जब एक इंसान रोज़ा रखता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो अफ्तारी के टाइम उसे बहुत खुशी होती है कि मैंने अल्लाह को राज़ी रखने के लिए भूख प्यास बर्दाश्त की है, लिहाजा वो बहुत खुश होता है। दूसरी उसे जो खुशी मिलेगी वो क़यामत के दिन मिलेगी, जब वो अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमज़ान में दूसरे लोगों के लिए क्या जज्बा बेदार होता है। इसका आंसर देखें। रमज़ान में दूसरे लोगों के लिए हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा बेदार होता है। हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा वैसे तो हर मुसलमान में हर वक्त ही है, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े रखता है तो इतने दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से उसे दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है, लिहाजा उसकी दूसरों के साथ हमदर्दी और खैरख्वाही ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा उनके हकूक़ का ख्याल रखता है, ज़्यादा उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, और ये सब कुछ रमज़ान मुबारक की बदौलत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहरुल मवासा किसे कहते हैं। मवास शहर कहते हैं महीने को। शहरुल मवासा किसे कहते हैं। तो मवासा का मतलब है हमदर्दी और गमगुसारी। शाहरुल मवासा रमज़ानुल मुबारक को कहते हैं, यानी इस महीने में लोगों को दूसरों के
गमों का एहसास होता है, दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा बेदार होता है और ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक को शाहरुल मवासा कहते हैं। बेटा ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे 5। आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद भी करने हैं और नोटबुक पर नोट भी करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।